ऊंची आवाज में बहस करके नहीं, बौद्धिक प्रतियोगिता के जरिए भी नहीं, बल्कि रणनीतिक जागरूकता, भावनात्मक अनुशासन और मानसिक स्थिति के जरिए। क्योंकि लक्ष्य यह साबित करना नहीं है कि आप सबसे चतुर इंसान हैं। लक्ष्य एक ऐसा इंसान बनना है जिसे कोई भी आसानी से चकमा ना दे सके। और एक बार जब आप इस तरह से सोचना शुरू करते हैं तो कुछ अजीब होता है। आप बातचीत में जीतने की कोशिश करना छोड़ देते हैं। आप खामोशी से पूरे खेल की दिशा को ही नियंत्रित करने लगते हैं। अब इससे पहले कि हम पहली रणनीति शुरू करें, मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में इस वाक्य को लिखें, रणनीतिक दिमाग सक्रिय हो गया है। क्योंकि अब यहां से आगे हम सिर्फ बुद्धिमत्ता को तेज नहीं कर रहे हैं, हम दिमाग के काम करने के तरीके को ही बदल रहे हैं। नंबर 1, रणनीतिक जागरूकता का निर्माण करें। कई लोग किसी कमरे में दाखिल होते ही खुद को हारा हुआ मान लेते हैं। वे किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो तेजी से बोलता है, विचारों को अधिक सुंदरता से समझाता है या तुरंत जानकारी याद कर लेता है, और वे तुरंत यह मान लेते हैं कि वे उससे कमजोर हैं। उसी पल उनका दिमाग हारने वाली स्थिति में चला जाता है। वे यह साबित करने की कोशिश करने लगते हैं कि वे बुद्धिमान हैं। वे ज्यादा बोलते हैं, वे ज्यादा सफाई देते हैं, वे और भी जोरदार तरीके से बहस करते हैं। लेकिन यह प्रतिक्रिया इस बात की गलतफहमी को उजागर करती है कि प्रभाव असल में कैसे काम करता है। बेहद बुद्धिमान लोग बौद्धिक प्रतिस्पर्धा की ही उम्मीद करते हैं। डॉग ट्रॉम, वह माहौल उनके लिए बहुत आरामदायक होता है। वे जटिल चर्चाओं का आनंद लेते हैं क्योंकि यही वह अखाड़ा है जहां उनकी क्षमताएं स्वाभाविक रूप से चमकती हैं। जब आप उन्हें पूरी तरह से बुद्धि के आधार पर चुनौती देते हैं तो आप सीधे उनके सबसे मजबूत इलाके में कदम रख रहे होते हैं। रणनीतिक सोच वाले लोग इस गलती से बचते हैं। किसी की प्रतिभा से आगे निकलने की कोशिश करने के बजाय वे पूरी स्थिति को एक ऊंचे नजरिए से देखते हैं। वे उन बारीकियों पर ध्यान देते हैं जिन्हें दूसरे लोग अनदेखा कर देते हैं। वे देखते हैं कि उस कमरे में कौन अपना प्रभाव डाल रहा है। वे आवाज के लहजे, समय और लोगों के अंदर चल रही भावनाओं पर ध्यान देते हैं। जहां दूसरे लोग केवल तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वहीं रणनीतिक दिमाग मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। यह बदलाव सब कुछ बदल देता है, क्योंकि बुद्धि समस्याओं को सुलझाती है लेकिन जागरूकता परिणामों को नियंत्रित करती है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति किसी चर्चा के तकनीकी विवरण को पूरी तरह से समझ सकता है, फिर भी वह अपने आसपास उभरने वाली भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को देखने से चूक सकता है। वे उस तनाव, अहंकार, असुरक्षा या खामोश विरोध को देखने में विफल हो सकते हैं जो उस कमरे के अंदर पनप रहा है। रणनीतिक दिमाग इन सभी चीजों को नोटिस करता है। जब दूसरे लोग सही साबित होने पर ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं तो रणनीतिक विचारक खामोशी से यह अध्ययन कर रहा होता है कि लोग कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कौन सहमत है, कौन असहज है, कौन ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। यह जागरूकता आपको अपने शब्दों को पूरी सटीकता के साथ रखने की अनुमति देती है। आप कम बोलते हैं, लेकिन जब आप बोलते हैं तो वह पल बहुत ही सावधानी से चुना गया होता है। आपके समय के चुनाव में वजन होता है। आपके शब्द पूरी स्पष्टता के साथ अपना असर छोड़ते हैं, क्योंकि वे ठीक उसी समय आते हैं जब कमरे में मौजूद लोग उन्हें सुनने के लिए तैयार होते हैं। यही वह खामोश फायदा है जिसे मैकियावेली ने समझा था। लोग शायद ही कभी याद रखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा चतुर लग रहा था। वे उसे याद रखते हैं जो शांत, विचारशील और जिसे पढ़ पाना नामुमकिन लगता था। जब आप बौद्धिक श्रेष्ठता के पीछे भागना बंद कर देते हैं तो आपका दिमाग इस बात पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आजाद हो जाता है कि वास्तव में क्या मायने रखता है, यानी बातचीत की पूरी संरचना को समझना। और एक बार जब आप उन छुपी हुई बारीकियों को देखना शुरू कर देते हैं तो आपको बुद्धि से कहीं अधिक मूल्यवान चीज मिल जाती है। आप अपनी स्थिति पर नियंत्रण पा लेते हैं। उस पल के बाद से बातचीत कोई प्रतियोगिता नहीं रह जाती। वे ऐसा माहौल बन जाते हैं जिसे आप बड़ी चालाकी से निर्देशित कर सकते हैं। कमेंट्स में इस वाक्य को लिखें, बुद्धिमत्ता से ऊपर रणनीति। नंबर 2, वर्तमान पल से आगे की सोचें। ज्यादातर लोग केवल वर्तमान के उसी 1 सेकंड में जीते हैं। कुछ होता है और वे तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं। कोई टिप्पणी की जाती है,
और वे बिना रुके उसका जवाब दे देते हैं। कोई चुनौती सामने आती है और वे अपनी स्वाभाविक आदत के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। उनका दिमाग एक रिफ्लेक्स सिस्टम की तरह काम करता है, बहुत तेज, भावनाओं से भरा और अक्सर लापरवाह। यह आदत एक बहुत ही खतरनाक सीमा बना देती है। जब आप केवल वर्तमान क्षण के बारे में सोचते हैं तो आप हमेशा दूसरों की बराबरी करने की कोशिश में ही लगे रहते हैं। जब तक आप प्रतिक्रिया देते हैं तब तक स्थिति पहले ही आगे बढ़ चुकी होती है। रणनीतिक विचारक इस तरह से काम करने से साफ इनकार करते हैं। वे अपने दिमाग को तुरंत हो रही बातचीत से आगे तक सोचने की ट्रेनिंग देते हैं। जब दूसरे लोग अभी जो हुआ उस पर प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं तब वे पहले से ही यह कल्पना कर रहे होते हैं कि आगे क्या होने वाला है। यह छोटा सा अंतर ही साधारण सोच को एक बहुत ही नाप तौल कर की गई सोच से अलग करता है। एक ऐसी बातचीत की कल्पना करें जहां कोई व्यक्ति अपना दबदबा बनाने या अपनी बौद्धिक श्रेष्ठता दिखाने की कोशिश कर रहा है। ज्यादातर लोग उस पल में केवल अपना बचाव करने पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। वे पलटवार करने के लिए एक सटीक जवाब ढूंढने लगते हैं। वे यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि वे भी उतने ही सक्षम हैं। लेकिन रणनीतिक दिमाग कुछ अलग ही करता है। वह भीतर ही भीतर कुछ पल के लिए रुकता है और एक बहुत गहरा सवाल पूछता है, यह बातचीत किस दिशा में जा रही है? यह नहीं कि क्या कहा गया था, यह नहीं कि वह कैसा लगा, बल्कि यह कि इसके नतीजे क्या होंगे। हर एक काम की कोई न कोई दिशा होती है। हर एक बयान प्रतिक्रियाओं की एक पूरी श्रृंखला पैदा करता है। जब आप 2 या 3 कदम आगे की सोचना शुरू करते हैं तो आप उस पल के भावनात्मक दबाव में फंसना बंद कर देते हैं। इसके बजाय आप बातचीत की दिशा को अपने अनुसार मोड़ने लगते हैं। आप किसी को उम्मीद से ज्यादा देर तक बोलने दे सकते हैं, यह जानते हुए कि लंबी बातचीत अक्सर अति आत्मविश्वास को उजागर कर देती है। आप अपना जवाब देने में देरी कर सकते हैं, जिससे तनाव बढ़ने का मौका मिले, और फिर एक ऐसा साधारण सा बयान दें जो पूरी चर्चा की दिशा ही बदल दे। यहां सबसे जरूरी चीज गति नहीं है, यह पहले से अंदाजा लगाना है। तेज सोचने वाले लोग जल्दी से प्रतिक्रिया देते हैं। रणनीतिक सोचने वाले लोग बहुत सोच समझकर प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही संभावित परिणामों की जांच कर ली होती है। यह क्षमता आपके दिमाग के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देती है। आपको जल्दबाजी महसूस होना बंद हो जाता है। आपको तुरंत जवाब देने का कोई दबाव महसूस नहीं होता। इसके बजाय आप उस अदृश्य रास्ते को देखना शुरू कर देते हैं जिसकी ओर हर बातचीत, हर फैसला या हर संवाद बढ़ रहा होता है। और एक बार जब आप उस रास्ते को देख लेते हैं तो आपको एक बहुत ही शक्तिशाली चीज मिल जाती है। आपको खुद को उस जगह पर खड़ा करने की क्षमता मिल जाती है जहां स्थिति पहुंचने वाली है, न कि वहां जहां वह वर्तमान में खड़ी है। यही कारण है कि कुछ लोग बहुत ही कठिन परिस्थितियों में भी अजीब तरह से शांत नजर आते हैं। उनकी यह शांति कोई संयोग नहीं होती, उनका दिमाग पहले ही कई कदम आगे चल रहा होता है। अब मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में इस वाक्य को लिखें, मैं हमेशा आगे की सोचता हूं। नंबर 3, अपनी भावनाओं को तटस्थ रखने के अनुशासन में महारत हासिल करें। अपना मनोवैज्ञानिक फायदा खोने का सबसे तेज तरीका यह है कि आप अपनी भावनाओं को यह बताने दें कि आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। ज्यादातर लोग बिना एहसास किए लगातार ऐसा ही करते हैं। एक उठी हुई भौं संदेह को प्रकट कर देती है। एक छोटी सी मुस्कान आपकी संतुष्टि दिखा देती है। आवाज के लहजे में आया अचानक बदलाव आपकी चिड़चिड़ाहट को उजागर कर देता है। रोजमर्रा की बातचीत में ये संकेत बहुत ही मामूली लग सकते हैं, लेकिन ऐसे माहौल में जहां प्रभाव, किसी को मनाना और अपनी सही जगह बनाना मायने रखता है, वहां भावनाओं का बाहर निकलना किसी भी ध्यान देने वाले के लिए एक बहुत ही कीमती जानकारी बन जाता है। आपकी प्रतिक्रियाएं उनके लिए सुराग बन जाती हैं। वे दूसरों को बताती हैं कि आप कब आत्मविश्वास महसूस कर रहे हैं। वे यह भी बता देती हैं कि आप कब खुद को चुनौती में फंसा हुआ महसूस करते हैं। वे उजागर कर देती हैं कि कब किसी बात ने आपको बेचैन कर दिया है। और एक बार जब लोग यह समझ जाते हैं कि आपकी भावनाओं को कैसे भड़काना है, तो वे उसका इस्तेमाल करने की क्षमता हासिल कर लेते हैं। रणनीतिक विचारक इस सिद्धांत को बहुत स्पष्ट रूप से समझते हैं।
वे भावनाओं पर नियंत्रण को एक मानसिक कवच की तरह मानते हैं, इसलिए नहीं कि उनमें भावनाओं की कमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे उन भावनाओं को अपने बाहरी व्यवहार को नियंत्रित करने की इजाजत नहीं देते। बाहर से शांत दिखना दूसरों के मन में अनिश्चितता पैदा करता है। जब आपकी प्रतिक्रियाएं बिल्कुल स्थिर रहती हैं, तो दूसरे लोग यह समझने के लिए संघर्ष करते हैं कि आपके दिमाग में असल में क्या चल रहा है। वे आसानी से यह नहीं बता सकते कि उनके शब्दों का आप पर कोई असर हुआ या नहीं, उनका तर्क सफल हुआ या नहीं, या आपको उकसाने की उनकी कोशिश नाकाम हो गई है। वह अनिश्चितता बहुत ही खामोशी से मनोवैज्ञानिक शक्ति के संतुलन को बदल देती है। तनावपूर्ण बातचीत में लगे दो लोगों की कल्पना करें। एक तुरंत प्रतिक्रिया देता है, अपना बचाव करता है, सफाई देता है और नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश करते हुए अपनी आवाज थोड़ी तेज कर लेता है। दूसरा व्यक्ति बिल्कुल शांत, नपातुला और बिना किसी जल्दबाजी के रहता है। उनके चेहरे के भावों में बहुत कम बदलाव आता है, उनकी आवाज का लहजा बिल्कुल स्थिर रहता है। अधिकार जताने वाला एक भी शब्द कहे बिना दूसरे व्यक्ति ने पहले ही बातचीत के भावनात्मक माहौल को बदल दिया है। पहले व्यक्ति को दबाव महसूस होने लगता है। वे यह सोचने लगते हैं कि क्या उन्होंने स्थिति को समझने में कोई गलती की है। वे अधिक बोलने लगते हैं, एक ऐसी प्रतिक्रिया जबरदस्ती निकालने की कोशिश करते हैं जो कभी आती ही नहीं। इस प्रक्रिया में वे अपनी सोच के बारे में अपने इरादे से कहीं ज्यादा बातें उजागर कर देते हैं। यही भावनात्मक रूप से तटस्थ रहने का खामोश फायदा है। यह आपके दिमाग को स्पष्ट रखता है, जबकि दूसरों को उनकी ही प्रतिक्रियाओं के माध्यम से खुद को उजागर करने का मौका देता है। मैकियावेली ने यह देखा था कि जो लोग सबसे प्रभावी ढंग से परिणामों को आकार देते थे, वे शायद ही कभी कमरे में सबसे तेज आवाज वाले लोग होते थे। वे ऐसे लोग थे जो स्थिर, धैर्यवान और जिन्हें उकसाना बहुत मुश्किल लगता था। उनकी ताकत उनके नियंत्रण से आती थी। जब आप इस अनुशासन में महारत हासिल कर लेते हैं, तो कुछ बहुत ही सूक्ष्म सा होने लगता है। आप अन्य लोगों द्वारा पैदा की गई भावनात्मक उथल-पुथल में खींचना बंद कर देते हैं। उनकी हताशा अब आपके व्यवहार को तय नहीं कर पाती। आपको उकसाने की उनकी कोशिशें अपना असर खो देती हैं। आप बातचीत का वह शांत केंद्र बन जाते हैं और शांत दिमाग हमेशा बहुत ही सटीक फैसले लेते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में इस वाक्य को लिखें, शांति ही असली ताकत है। नंबर 4, सादगी को अपने अधिकार में बदल लें। कई लोग यह मान लेते हैं कि बुद्धिमत्ता का बहुत ही जटिल लगना जरूरी है। उनका मानना होता है कि उनका स्पष्टीकरण जितना अधिक विस्तृत होगा, वे उतने ही अधिक प्रभावशाली दिखेंगे। इसीलिए वे जटिल भाषा, तकनीकी शब्दों और अंतहीन तर्कों से सजे हुए बहुत लंबे तर्क बनाते हैं। शुरुआत में यह प्रभावशाली लग सकता है, लेकिन सुनने वालों के दिमाग के अंदर कुछ अजीब होता है। उनके अंदर उलझन बढ़ने लगती है। जब विचार बहुत अधिक भारी हो जाते हैं, तो लोग उस तर्क का पालन करना बंद कर देते हैं। उनका ध्यान भटकने लगता है। तर्क को याद रखने के बजाय वे सिर्फ उस मानसिक थकान के एहसास को याद रखते हैं, और जब बातचीत समाप्त होती है, तो लगभग कोई भी यह नहीं दोहरा पाता कि वास्तव में क्या कहा गया था। रणनीतिक विचारक एक बहुत ही शक्तिशाली सच्चाई को समझते हैं, जिसे कई शानदार दिमाग अनदेखा कर देते हैं। स्पष्टता से ही प्रभाव पैदा होता है। जब कोई संदेश सरल होता है, तो वह यादगार बन जाता है। जब वह यादगार होता है, तो उसे आसानी से दोहराया जा सकता है। और जब लोग आपके विचारों को दोहराते हैं, तो यह आपके आसपास के पूरे माहौल को आकार देना शुरू कर देता है। यही कारण है कि पूरे इतिहास में सबसे प्रभावशाली आवाजें अक्सर जटिल भाषणों के बजाय सीधे और स्पष्ट बयानों में बात करती थीं। एक स्पष्ट वाक्य एक जटिल स्पष्टीकरण की तुलना में बहुत दूर तक जा सकता है। एक ऐसी चर्चा की कल्पना करें जहां कोई व्यक्ति एक बहुत ही लंबा और जटिल विश्लेषण दे रहा है। वे हर एक विवरण में सही हो सकते हैं, लेकिन उनके संदेश को समझने के लिए बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है। लोग बहुत ही विनम्रता से सुनते हैं, लेकिन अपने दिमाग के अंदर वे उस तर्क को याद रखने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। फिर कोई और बोलता है,
वे एक बहुत ही शांत वाक्य कहते हैं जो पूरी स्थिति को बिल्कुल सीधी भाषा में बयां कर देता है। अचानक कमरा बिल्कुल शांत हो जाता है। सिर हल्के से सहमति में हिलने लगते हैं। वह जटिल स्पष्टीकरण पृष्ठभूमि में कहीं खो जाता है, क्योंकि उस सरल बयान को याद रखना कहीं अधिक आसान लगता है। वही वह पल होता है जहां से आपका अधिकार बनना शुरू होता है। सादगी आत्मविश्वास का संकेत देती है। जब आप स्पष्टता के साथ बोलते हैं तो आप यह दिखाते हैं कि आप उस विषय को इतनी गहराई से समझते हैं कि आप उसे जटिलता के पीछे छुपाए बिना व्यक्त कर सकते हैं। आपके शब्दों में वजन होता है क्योंकि वे सीधे और इरादे से भरे होते हैं। रणनीतिक विचारक बोलने से पहले अपने विचारों को समेटने का प्रशिक्षण खुद को देते हैं। वे अनावश्यक भाषा को हटा देते हैं। वे उस मूल विचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसे दूसरे लोग तुरंत समझ सकें। इसका मतलब यह नहीं है कि वे कम सोचते हैं। इसका मतलब है कि किसी विचार को व्यक्त करने से पहले और अधिक सावधानी से सोचना। जब आपके शब्द सटीक और नियंत्रित होते हैं तो लोग उन पर बहुत ध्यान देने लगते हैं। उन्हें यह महसूस हो जाता है कि जब आप बोलेंगे तो वह बात बहुत मायने रखेगी। समय के साथ यह एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतिष्ठा बनाता है। आप वह इंसान बन जाते हैं जिसके वाक्य बातचीत खत्म होने के बहुत देर बाद तक लोगों के दिमाग में रहते हैं। कमेंट्स में इस वाक्य को लिखें, स्पष्टता ही ताकत है। नंबर 5, मौन को एक मनोवैज्ञानिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करें। ज्यादातर लोग खामोशी के साथ सहज महसूस नहीं करते। बातचीत में जैसे ही थोड़ा ठहराव आता है, वे उसे भरने के लिए दौड़ पड़ते हैं। वे जरूरत से ज्यादा सफाई देने लगते हैं। वे फालतू की बातें जोड़ने लगते हैं। वे बातचीत को चालू रखने की कोशिश करते हैं क्योंकि शब्दों के बीच की वह शांत जगह उन्हें बहुत अजीब लगती है। लेकिन यह आदत खामोशी से उनकी स्थिति को कमजोर कर देती है। जब कोई लगातार बोलता रहता है तो वह बहुत कुछ उजागर कर देता है। उनके विचार उन्हें आकार देने का समय मिलने से पहले ही बाहर छलक जाते हैं। उनके शब्द अनिश्चितता, अधीरता या दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा को उजागर कर देते हैं। रणनीतिक विचारक यह पहचानते हैं कि मौन कभी खाली नहीं होता। मौन दबाव पैदा करता है। जब आप तुरंत बोलने की अपनी इच्छा को रोकते हैं तो दूसरे व्यक्ति के दिमाग के अंदर कुछ बहुत ही सूक्ष्म सा होने लगता है। वह ठहराव उन्हें अनिश्चितता का सामना करने के लिए मजबूर करता है। वे सोचने लगते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। वे खुद से सवाल करने लगते हैं कि क्या उन्होंने बहुत अधिक कह दिया है या बहुत कम। वह शांत पल एक आईना बन जाता है जो उनके ही विचारों को उन्हें वापस दिखाता है। कल्पना करें कि कोई आत्मविश्वास के साथ एक विचार प्रस्तुत कर रहा है। वे अपनी बात खत्म करते हैं और तुरंत एक जवाब की उम्मीद करते हैं। जल्दी से प्रतिक्रिया देने के बजाय आप कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत रहते हैं। आपके चेहरे के भाव बिल्कुल शांत रहते हैं। आपकी आंखें ध्यान केंद्रित रखती हैं, लेकिन आपके शब्द तुरंत नहीं निकलते। वे कुछ सेकंड वास्तव में जितने होते हैं उससे कहीं अधिक लंबे लगते हैं। जो व्यक्ति बोला था उसे हवा में एक हल्का सा तनाव महसूस होने लगता है। उनका दिमाग आपके मौन का विश्लेषण करना शुरू कर देता है। वे अपनी बात को और आगे समझाना शुरू कर सकते हैं। जो उन्होंने पहले ही कहा है उसे और मजबूत करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी वे ऐसी कमजोरियां या ऐसे संदेह उजागर कर देते हैं जो पहले दिखाई नहीं दे रहे थे। आपने उनसे और अधिक जानकारी नहीं मांगी थी। आपके मौन ने उसे आमंत्रित किया था। यही कारण है कि अनुभवी वार्ताकार, नेता और पर्यवेक्षक अक्सर बातचीत में स्वाभाविक रूप से मौन के पलों को आने देते हैं। वे समझते हैं कि लोग तब ज्यादा राज खोलते हैं जब उन्हें खुद उस खाली जगह को भरने की जरूरत महसूस होती है। मौन आपकी खुद की सोच की भी रक्षा करता है। जब आप जवाब देने में जल्दबाजी नहीं करते तो आपके दिमाग को चीजों को देखने का समय मिल जाता है। आप आवाज के लहजे, इरादे और बातचीत की दिशा का मूल्यांकन कर सकते हैं। आपका जवाब अधिक सोच समझकर दिया गया होता है क्योंकि वह चुना गया होता है, जबरदस्ती निकाला गया नहीं। समय के साथ यह आदत बदल देती है कि दूसरे लोग आपको किस तरह देखते हैं। आप अधिक विचारशील, नियंत्रित और ऐसे दिखने लगते हैं जिसे जल्दबाजी में कोई फैसला लेने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। लोग महसूस करने लगते हैं
कि आपके शब्द तभी बाहर आएंगे जब वे वास्तव में मायने रखेंगे। केवल वह एक उम्मीद ही आपकी उस बात का वजन बढ़ा देती है जो आप अंत में कहते हैं। जब आप बोलते हैं तो कमरा अधिक शांत हो जाता है, क्योंकि आपके मौन ने पहले ही लोगों को सुनने के लिए तैयार कर दिया होता है। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में इस वाक्य को लिखें, खामोशी ताकत पैदा करती है। नंबर 6, व्यवहार को पढ़ें, वादों को नहीं। ज्यादातर लोग दूसरों को परखते समय एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे शब्दों को सुनते हैं। कोई व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ बोलता है, प्रभावशाली दावे करता है या भविष्य के परिणामों का वादा करता है, और एक औसत दिमाग तुरंत उन बयानों पर भरोसा करना शुरू कर देता है। भाषा बहुत ही प्रेरक लगती है क्योंकि उसे विश्वास दिलाने के लिए ही तैयार किया जाता है, लेकिन रणनीतिक विचारक एक बहुत ही अलग नियम सीखते हैं। शब्द लचीले होते हैं, व्यवहार स्थिर होता है। कोई भी ऐसा स्पष्टीकरण तैयार कर सकता है जो बहुत बुद्धिमान लगे। कोई भी ऐसी योजनाओं, इरादों या भविष्य के परिणामों का वर्णन कर सकता है जो उन्हें सक्षम दिखाएं। लेकिन कहे गए बयान अक्सर वह दर्शाते हैं जो कोई दिखाना चाहता है, न कि वह जो वे वास्तव में करेंगे। यदि आप किसी व्यक्ति को सटीक रूप से समझना चाहते हैं तो आपको वाक्यों के बजाय उनके तरीकों को देखना चाहिए। उनके तरीके सच्चाई को उजागर कर देते हैं। ध्यान दें कि कोई व्यक्ति दबाव को कैसे संभालता है। यह देखें कि जब उन्हें थोड़ी सी भी शक्ति मिलती है तो वे कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। इस बात पर ध्यान दें कि वे उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जो उन्हें कोई तत्काल फायदा नहीं दे सकते। ये पल किसी के चरित्र को एक सजे हुए भाषण की तुलना में कहीं अधिक स्पष्ट रूप से उजागर कर देते हैं। मैकियावेली ने नेताओं और सलाहकारों का अध्ययन करते समय इस सिद्धांत पर बहुत बारीकी से ध्यान दिया था। उन्होंने देखा कि कई लोग वफादारी, अनुशासन और प्रतिबद्धता के बारे में बहुत बातें करते थे, फिर भी जब परिस्थितियां बदल जाती थीं तो उनके कार्य एक बिल्कुल ही अलग कहानी बयां करते थे। बोली और व्यवहार के बीच की यह दूरी ही वह जगह है जहां रणनीतिक जागरूकता रहती है। जब आप अपने दिमाग को इन तरीकों को देखने का प्रशिक्षण देते हैं तो बातचीत बिल्कुल अलग दिखने लगती है। कोई क्या कहता है उसमें खो जाने के बजाय आप खामोशी से यह मापते हैं कि क्या उनके कार्य उनके दावों से मेल खाते हैं। क्या वे तब अपनी बात पर टिके रहते हैं जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जब स्थितियां कठिन हो जाती हैं तो क्या वे स्थिर रहते हैं, या उनकी पसंद इस आधार पर बदल जाती है कि उन्हें कौन देख रहा है। ये टिप्पणियां बुद्धिमत्ता का एक बहुत ही गहरा रूप बनाती हैं जो मनाने के बजाय सबूतों पर आधारित होता है। एक बार जब आप लोगों के तरीकों को स्पष्ट रूप से देख लेते हैं तो उनके भविष्य के व्यवहार की भविष्यवाणी करना बहुत आसान हो जाता है। लोग शायद ही कभी रातों रात अपनी बुनियादी आदतों को बदलते हैं। तनाव में उनकी प्रतिक्रियाएं, जिम्मेदारी के प्रति उनका दृष्टिकोण और दूसरों के साथ उनका व्यवहार समय के साथ दोहराया जाता है। यह ज्ञान आपको विश्वास, सहयोग और दूरी के बारे में बेहतर निर्णय लेने की अनुमति देता है। आप प्रभावशाली भाषा से प्रभावित होना बंद कर देते हैं। इसके बजाय आप स्थिरता पर ध्यान देने लगते हैं, और स्थिरता का नाटक करना कहीं ज्यादा मुश्किल है। जब आप इस क्षमता को विकसित कर लेते हैं तो कुछ दिलचस्प होता है। जो स्थितियां कभी भ्रमित करने वाली लगती थीं, वे अब बहुत ही आसान लगने लगती हैं। लोगों के व्यवहार का छिपा हुआ ढांचा धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। उस बिंदु पर आप दूसरों के कहने पर आंख बंद करके प्रतिक्रिया नहीं दे रहे होते हैं। आप उस चीज की व्याख्या कर रहे होते हैं जो वे वास्तव में उजागर करते हैं। कमेंट्स में इस वाक्य को लिखें, कर्म ही सच्चाई बताते हैं। नंबर 7, बातचीत की लय को नियंत्रित करें। ज्यादातर बातचीत एक ऐसी गति से चलती है जिस पर कोई सवाल नहीं उठाता। कोई बोलता है तो दूसरा व्यक्ति तुरंत जवाब दे देता है। बातचीत तेज हो जाती है और जल्द ही हर कोई सोचने से ज्यादा तेजी से प्रतिक्रिया देने लगता है। माहौल बहुत तेज, ऊर्जावान और भावनाओं से भर जाता है। उस तरह के माहौल में सबसे तेज आवाज वाला या सबसे तेज सोचने वाला व्यक्ति ही अक्सर हावी दिखाई देता है, लेकिन गति अराजकता भी पैदा कर सकती है। जब चर्चा बहुत तेजी से आगे बढ़ती है तो लोग इरादे के बजाय अपनी आदत के अनुसार जवाब देने लगते हैं। उनके विचारों में जल्दबाजी आ जाती है, उनके बयान कम सटीक हो जाते हैं। उस गति के साथ
तालमेल बिठाने की कोशिश में वे स्पष्टता का बलिदान कर देते हैं। रणनीतिक विचारक इस तरीके के बारे में कुछ बहुत ही सूक्ष्म सी बात पहचान लेते हैं। जो कोई भी बातचीत की लय को नियंत्रित करता है वह खामोशी से पूरे माहौल को ही नियंत्रित कर लेता है। बातचीत को अनियंत्रित रूप से आगे बढ़ने देने के बजाय वे उसमें एक शांत गति ले आते हैं। वे जवाब देने से पहले पूरी बात सुनते हैं। वे बयानों के बीच छोटे छोटे ठहराव आने देते हैं। उनकी आवाज जल्दबाजी के बजाय बिल्कुल स्थिर रहती है। शुरुआत में यह एक बहुत ही मामूली सा बदलाव लग सकता है, लेकिन यह पूरी बातचीत के मनोवैज्ञानिक माहौल को बदल देता है। जब एक व्यक्ति शांत रहता है जबकि अन्य लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं, तो सबका ध्यान स्वाभाविक रूप से उस शांत उपस्थिति की ओर चला जाता है। वह धीमी लय पूरे कमरे को प्रभावित करने लगती है। लोग अधिक ध्यान से सुनने लगते हैं। बातचीत धीरे धीरे उस गति में ढल जाती है जो सबसे अधिक स्थिर लगती है। यह प्रभाव इसलिए होता है क्योंकि इंसानी दिमाग अवचेतन रूप से संतुलन की तलाश करता है। जब तेज भाषण और त्वरित प्रतिक्रियाओं के माध्यम से तनाव बढ़ता है तो एक स्थिर आवाज़ गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बन जाती है। रणनीतिक विचारक अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। वे अपने वाक्यों में जल्दबाजी नहीं करते। वे अपना समय बहुत सावधानी से चुनते हैं। जब कोई महत्वपूर्ण पल आता है तो वे बोलने से पहले एक छोटा सा ठहराव लेते हैं, जिससे उनके शब्दों को अपना असर छोड़ने के लिए अधिक जगह मिलती है। वह ठहराव विचारशीलता का संकेत देता है। यह दिखाता है कि उनकी प्रतिक्रिया आवेग में नहीं बल्कि सोच समझकर दी गई है। लय का यह सूक्ष्म नियंत्रण आपकी आवाज को ऊंचा किए बिना या बातचीत पर आक्रामक रूप से हावी हुए बिना ही आपका अधिकार बना देता है। दूसरे लोग खुद को आपकी लय के आसपास ढालने लगते हैं। वे धीमे हो जाते हैं। वे अधिक चौकस हो जाते हैं। वे यह पहचान लेते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाओं में वजन है, क्योंकि वे जल्दबाजी में नहीं दी गई हैं। समय के साथ यह तरीका एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतिष्ठा बनाता है। आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगता है जिसे जल्दबाजी में दबाव डालकर या लापरवाह प्रतिक्रियाओं के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। आपकी उपस्थिति केवल उन वातावरणों में स्थिरता लाकर माहौल को बदल देती है जहां दूसरे लोग तेजी से आगे बढ़ने के लिए मजबूर महसूस करते हैं। जब आप लय को नियंत्रित करते हैं तो आप बातचीत के पूरे प्रवाह को प्रभावित कर देते हैं, और जब आप प्रवाह को प्रभावित करते हैं तो आप खामोशी से परिणामों की दिशा को आकार दे देते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में इस वाक्य को लिखें, मैं गति को नियंत्रित करता हूं। नंबर 8, अपनी मानसिक ऊर्जा की रक्षा करें। रणनीतिक विचारकों का एक खामोश फायदा केवल उनकी बुद्धि नहीं बल्कि उनका संरक्षण है। ज्यादातर लोग अपनी मानसिक शक्ति उन चीजों पर खर्च करते हैं जिनका कोई वास्तविक फल नहीं मिलता। वे उन लोगों के साथ अंतहीन बहस करते हैं जिन्हें समझने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। वे हर आलोचना, हर चुनौती, हर उस अनावश्यक संघर्ष पर प्रतिक्रिया देते हैं जो उनके रास्ते में आता है। दिन के अंत में उनका दिमाग थका हुआ महसूस करता है, इसलिए नहीं कि उन्होंने किसी सार्थक समस्या को सुलझाया है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना ध्यान बहुत सी दिशाओं में बिखेर दिया है। मानसिक ऊर्जा असीमित नहीं होती। आपका हर एक फैसला, हर एक बहस जिसमें आप पढ़ते हैं, हर एक भावनात्मक प्रतिक्रिया जो आप देते हैं, वह आपकी सोचने की क्षमता का एक छोटा सा हिस्सा खत्म कर देती है। जब वह ऊर्जा बार बार बर्बाद होती है तो स्पष्ट रूप से सोचने की आपकी क्षमता कमजोर होने लगती है। रणनीतिक दिमाग यह समझते हैं कि ध्यान केंद्रित करना भी शक्ति का ही एक रूप है। आप इसे जहां लगाते हैं वही तय करता है कि आपका दिमाग कितनी प्रभावी ढंग से काम कर सकता है। हर एक बात पर प्रतिक्रिया देने के बजाय वे चुनाव करना सीख जाते हैं। किसी भी ऐसी चीज में उलझने से पहले जो मानसिक प्रयास की मांग करती है, वे खुद से खामोशी से एक सवाल पूछते हैं, क्या यह मेरे ध्यान के लायक है? अगर जवाब नहीं है तो वे बस वहां से हट जाते हैं। यह संयम अक्सर लोगों को हैरान कर देता है। दूसरे लोग एक प्रतिक्रिया, बचाव या किसी भावनात्मक जवाब की उम्मीद कर सकते हैं। जब ऐसा कुछ नहीं आता तो स्थिति अपनी गति खो देती है। वह शोर शांत हो जाता है क्योंकि अब उसे सुनने वाला कोई नहीं होता।
अपनी मानसिक ऊर्जा की रक्षा करना आपको तब तेज बने रहने की अनुमति देता है जब इसकी वास्तव में जरूरत होती है। जब कोई महत्वपूर्ण निर्णय सामने आता है तो आपका दिमाग थका हुआ होने के बजाय बिल्कुल स्पष्ट रहता है। जब किसी जटिल स्थिति के विश्लेषण की आवश्यकता होती है तो आपके पास जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के बजाय उसकी सावधानीपूर्वक जांच करने की मानसिक शक्ति होती है। यह आदत यह भी बदल देती है कि दूसरे आपको कैसे देखते हैं। जब आप हर अनावश्यक संघर्ष में उलझना बंद कर देते हैं तो लोग यह ध्यान देने लगते हैं कि आपका ध्यान सीमित है और जानबूझ कर दिया जाता है। आपके शब्द कम हो जाते हैं, आपके पीएम की सामान्य राशि, लेकिन वे अधिक अर्थपूर्ण भी हो जाते हैं। मामूली मामलों में आपकी खामोशी महत्वपूर्ण पलों में आपके लिए अधिकार पैदा करती है। मैकियावेली ने देखा था कि जो लोग अपना ध्यान केंद्रित रखते थे वे अक्सर सबसे निर्णायक कदम उठाते थे, जबकि अन्य लोग अंतहीन छोटे विवादों में विचलित रहते थे। ये विचारक उस बड़ी तस्वीर के प्रति सचेत रहते थे। वे अपनी ऊर्जा उन पलों के लिए बचाकर रखते थे जो परिणामों को आकार देते थे। जब आप इस मानसिकता को अपनाते हैं तो कुछ दिलचस्प होता है। आप मानसिक रूप से कम बिखरा हुआ महसूस करने लगते हैं। जो स्थितियां आपको कभी थका देती थीं, वे अपनी पकड़ खो देती हैं, क्योंकि अब आप उन्हें अपना ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। आपका दिमाग अधिक शांत हो जाता है और एक शांत दिमाग कहीं अधिक सटीकता के साथ ध्यान केंद्रित कर सकता है। कमेंट्स में इस वाक्य को लिखें, मेरा ध्यान ही मेरी शक्ति है। नंबर 9, बोलने से पहले धारणा को आकार दें। कई लोगों का मानना है कि प्रभाव तब शुरू होता है जब आप बोलना शुरू करते हैं। वे चतुर तर्क तैयार करने, तथ्य जुटाने और ऐसे स्पष्टीकरण तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो बहुत ही बुद्धिमान लगें। वे यह मान लेते हैं कि यदि उनका तर्क काफी मजबूत है तो लोग स्वाभाविक रूप से उनकी बात मान लेंगे। लेकिन मानव मनोविज्ञान शायद ही कभी इस तरह से काम करता है। कोई एक भी वाक्य बोले जाने से बहुत पहले ही लोग फैसले लेना शुरू कर देते हैं। वे आपके उठने बैठने के तरीके, आपकी शांति, आंखों के संपर्क, आवाज के लहजे और आपकी उपस्थिति को देखते हैं। कुछ ही सेकंड के भीतर उनका दिमाग इस बात की छवि बनाने लगता है कि आप कौन हैं। वह छवि खामोशी से यह तय करती है कि आपके विचारों को कितनी गंभीरता से लिया जाएगा। रणनीतिक विचारक यह समझते हैं कि लोगों की धारणा पहले आती है। जब लोग किसी को शांत, आश्वस्त और विचारशील के रूप में देखते हैं तो उनके शब्दों में अपने आप अधिक वजन आ जाता है। दो अलग अलग व्यक्तियों द्वारा बोला गया एक ही वाक्य पूरी तरह से अलग प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उन व्यक्तियों को कैसे देखा जा रहा है। कल्पना करें कि दो लोग किसी चर्चा में प्रवेश कर रहे हैं। एक बेचैन दिखाई देता है। उनके शरीर की भाषा लगातार बदलती रहती है। उनकी आवाज थोड़ी जल्दबाजी में लगती है, जैसे उन्हें खुद को जल्दी साबित करने का दबाव महसूस हो रहा हो। भले ही उनका तर्क तार्किक हो, सुनने वाले अवचेतन रूप से अनिश्चितता को महसूस कर लेते हैं। अब एक और व्यक्ति की कल्पना करें जो बहुत धीरे धीरे और एक नियंत्रित उपस्थिति के साथ बोल रहा है। उनकी शारीरिक मुद्रा बिल्कुल स्थिर रहती है। उनकी आवाज में एक खामोश सी निश्चितता होती है। वे कमरे में मौजूद किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए उत्सुक नहीं दिखते। इससे पहले कि दूसरा व्यक्ति अपना पहला वाक्य पूरा करे, कमरे का माहौल पहले से ही अलग महसूस होने लगता है। लोग थोड़ा आगे की ओर झुक जाते हैं। वे अधिक ध्यान से सुनते हैं। उनके अधिकार की धारणा पहले से ही आकार ले चुकी होती है। यही कारण है कि रणनीतिक विचारक बातचीत में शामिल होने से पहले उन संकेतों पर ध्यान देते हैं जो वे लोगों को भेजते हैं। वे अपनी सांसों को नियंत्रित करते हैं, शरीर को आरामदायक स्थिति में रखते हैं और अपनी आवाज को जल्दबाजी के बजाय नपा तुला रखते हैं। ये सूक्ष्म बदलाव एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश भेजते हैं। वे नियंत्रण का संकेत देते हैं और नियंत्रण सबका ध्यान आकर्षित करता है। मैकियावेली ने अक्सर प्रभाव को आकार देने में दिखावट के महत्व पर जोर दिया, इसलिए नहीं कि दिखावट असलियत की जगह ले लेती है, बल्कि इसीलिए क्योंकि धारणा यह तय करती है कि असलियत को सुना भी जाएगा या नहीं। यदि लोग आपको अनिश्चित मानते हैं
तो वे आपके विचारों का मूल्यांकन करने से पहले ही उन पर सवाल उठाएंगे। यदि वे आपको शांत मानते हैं तो वे आपकी बातों को सुनने के लिए अधिक खुले हो जाते हैं। यह सिद्धांत बातचीत के प्रति आपके दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल देता है। केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय कि आप क्या कहेंगे, आप इस बात पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं कि दूसरे लोग आपको कैसे अनुभव कर रहे हैं। आपकी उपस्थिति अधिक इरादतन हो जाती है। आपके कार्य सोच समझकर किए जाने लगते हैं। आपकी आवाज स्थिर हो जाती है। जब धारणा एक शांत अधिकार के साथ जुड़ जाती है तो आपके विचार दूर तक जाते हैं और उनका असर बहुत मजबूत होता है। नंबर 10, पहले से अंदाजा लगाने वाले दिमाग के लिए एक पहेली बन जाएं जिसे समझा ना जा सके। बेहद बुद्धिमान लोग अक्सर एक बहुत ही शक्तिशाली फायदे पर निर्भर करते हैं और वह है लोगों के तरीकों को पहचानना। वे व्यवहार का अध्ययन करते हैं, तर्क का विश्लेषण करते हैं और जल्दी से यह सीख जाते हैं कि दूसरे लोग आमतौर पर अलग अलग स्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। एक बार जब वे किसी तरीके का पता लगा लेते हैं तो वे भविष्यवाणी करने लगते हैं कि आगे क्या होगा। ज्यादातर लोग अनजाने में इसे उनके लिए बहुत आसान बना देते हैं। वे हर बार एक ही तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। उनकी प्रतिक्रियाएं जानी पहचानी आदतों का पालन करती हैं। उनके फैसले उन्हीं भावनात्मक तरीकों को बार बार दोहराते हैं। कुछ समय तक देखने के बाद ध्यान देने वाला कोई भी व्यक्ति उनके व्यवहार की भविष्यवाणी करना शुरू कर सकता है। और एक बार जब किसी के व्यवहार का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है तो उसे मात देना बहुत आसान हो जाता है। रणनीतिक विचारक इस जाल में फंसने से बचते हैं। वे अपने मूल्यों और अनुशासन में तो स्थिर रहते हैं, लेकिन उनके तरीके लचीले होते हैं। वे अपनी प्रतिक्रियाओं को एक मशीन की तरह नहीं होने देते। इसके बजाय वे अपने सामने मौजूद स्थिति के आधार पर अपना दृष्टिकोण बदलते रहते हैं। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करता है। जब कोई यह भविष्यवाणी नहीं कर पाता कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे तो उनका आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। आपको समझने के लिए उन्होंने जो मानसिक मॉडल बनाए थे वे टूटने लगते हैं। वे हिचकिचाते हैं क्योंकि उनकी उम्मीदें अब विश्वसनीय नहीं रह जाती। वही हिचकिचाहट आपके लिए अवसर पैदा करती है। समय के साथ बातचीत करने वाले दो व्यक्तियों की कल्पना करें। एक हर चर्चा में बिल्कुल एक ही तरह से व्यवहार करता है। उनका लहजा, प्रतिक्रियाएं और निर्णय एक बहुत ही स्थिर तरीके का पालन करते हैं। आखिरकार दूसरा व्यक्ति यह सीख जाता है कि हर चाल के होने से पहले उसका अंदाजा कैसे लगाया जाए। लेकिन अब किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जिसकी सोच शांत है, फिर भी वह हर स्थिति में खुद को ढाल लेता है। कभी कभी वे तुरंत जवाब दे देते हैं, अन्य समय में वे रुकते हैं और अधिक समय तक चीजों को देखते हैं। कभी कभार वे बातचीत को एक बहुत ही अप्रत्याशित दिशा में मोड़ देते हैं। उनका व्यवहार शांत रहता है, लेकिन उनकी प्रतिक्रियाओं की आसानी से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। उन्हें देखने वाला उन्हें समझने के लिए संघर्ष करता है। अगले कदम का अंदाजा लगाने की हर कोशिश अनिश्चित महसूस होती है। यहीं से मनोवैज्ञानिक फायदा उभरना शुरू होता है। अप्रत्याशित होना दूसरों को आपको समझने की कोशिश में अधिक मानसिक ऊर्जा खर्च करने के लिए मजबूर कर देता है। उनका ध्यान अपनी खुद की रणनीति को आगे बढ़ाने के बजाय आपकी संभावित प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने पर केंद्रित हो जाता है। कई स्थितियों में वह अतिरिक्त मानसिक दबाव उनकी स्पष्टता को बाधित करने के लिए काफी होता है। मैकियावेली ने अक्सर यह देखा था कि जिन लोगों को आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता था, उन्हें नियंत्रित करना कहीं अधिक कठिन होता था। जब आपके इरादे और प्रतिक्रियाएं आंशिक रूप से छिपे रहते हैं तो लोग आपके पास बहुत ही सावधानी से आते हैं। वे यह मानकर नहीं चल सकते कि आप आगे क्या करेंगे, और वही अनिश्चितता खामोशी से आपकी स्थिति को मजबूत कर देती है। जब आप इस मानसिकता को विकसित कर लेते हैं तो आप बिना सोचे समझे बातचीत में आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। आपकी प्रतिक्रियाएं एक आदत के बजाय बहुत ही सोच समझकर दी जाने लगती हैं। आप स्थिर तो रहते हैं, लेकिन कोई आपके बारे में पहले से कुछ तय नहीं कर पाता। इससे पहले कि हम इस वीडियो के अंतिम संदेश की ओर बढ़ें, मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में इस वाक्य को लिखें,
मुझे कोई पहले से समझ नहीं सकता। ज्यादातर लोग अपना जीवन सिर्फ बुद्धिमत्ता के पीछे भागने में बिता देते हैं। वे ज्यादा किताबें पढ़ते हैं, ज्यादा जानकारी इकट्ठा करते हैं और अपने आसपास के लोगों की तुलना में अधिक ज्ञानी लगने की कोशिश करते हैं। उनका मानना होता है कि यदि वे कमरे में सबसे चतुर व्यक्ति बन सकते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से प्रभाव हासिल कर लेंगे। लेकिन यह दुनिया शायद ही कभी इस तरह से काम करती है। इतिहास ने हमें कुछ और भी ज्यादा दिलचस्प दिखाया है। कई शानदार दिमाग अदृश्य ही रह गए, जबकि खामोश बुद्धिमत्ता वाले अन्य लोगों ने निर्णयों को आकार दिया, परिणामों को निर्देशित किया और पूरे माहौल को प्रभावित कर दिया। यह अंतर कभी भी केवल ज्ञान का नहीं था। यह अंतर इस बात का था कि दिमाग को काम करने के लिए कैसे प्रशिक्षित किया गया था। आपने इस वीडियो में जो देखा है वे अधिक चतुर लगने की कोई तरकीबें नहीं हैं। ये मानसिक संरचना में किए गए बदलाव हैं। जब आप उन्हें लागू करना शुरू करते हैं तो आपकी सोच बहुत ही सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली तरीकों से बदल जाती है। आप अपने आसपास की हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं। आप अधिक सावधानी से देखना शुरू कर देते हैं। आप लोगों के व्यवहार के तरीके, बातचीत में पनपते तनाव और साधारण बातचीत के नीचे छिपे हुए अवसरों पर ध्यान देने लगते हैं। आपका दिमाग अधिक शांत हो जाता है लेकिन कहीं ज्यादा तेज हो जाता है। आपके शब्द कम हो जाते हैं लेकिन बहुत सोच समझकर बोले जाते हैं। और धीरे धीरे लोग जब आपके साथ बातचीत करते हैं तो उन्हें कुछ बहुत ही असामान्य सा अनुभव होने लगता है। वे आसानी से आपकी प्रतिक्रियाओं को पढ़ नहीं पाते। वे आपके अगले कदम का अंदाजा नहीं लगा पाते। वे एक ऐसे स्तर की जागरूकता महसूस करते हैं जो त्वरित राय और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के सामान्य शोर से बिल्कुल अलग लगती है। यही वह खामोश ताकत है जिसे मैकियावेली ने सदियों पहले समझ लिया था। शक्ति हमेशा सबसे तेज आवाज या सबसे तेज सोचने वाले की नहीं होती। अक्सर यह उस व्यक्ति की होती है जो स्थिति को बाकी सभी की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से देख पाता है। जब आपका दिमाग अनुशासित हो जाता है, जब आपकी प्रतिक्रियाएं जानबूझकर दी जाने लगती हैं और जब आपकी जागरूकता हर बातचीत की सतह से आगे तक फैल जाती है, तो आप एक अलग ही स्तर पर काम करना शुरू कर देते हैं। उस बिंदु पर बुद्धिमत्ता के साथ प्रतिस्पर्धा करना अनावश्यक हो जाता है, क्योंकि अब आप किसी को भी बातों में हराने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं। आप खामोशी से पूरे खेल के ढांचे को समझ रहे होते हैं। और एक बार जब आप उस ढांचे को स्पष्ट रूप से देख लेते हैं तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप हर पल जीतने की कोशिश करना बंद कर देते हैं। आप खुद को उस जगह पर खड़ा करना शुरू कर देते हैं जहां से आप अंतिम परिणाम जीत सकें। यदि इस वीडियो ने आपकी सोच में कोई बदलाव किया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करना न भूलें जो रणनीतिक सोच को महत्व देता हो। क्योंकि यहां हम केवल प्रेरणा के बारे में बात नहीं करते, हम दिमाग के भीतर मौजूद शक्ति की पूरी संरचना का अध्ययन करते हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को हराना नामुमकिन है। एक ऐसा इंसान जिसका दिमाग ज्यादा तेज है, जो बहुत तेजी से सोचता है। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी और की समस्या को समझने से पहले ही उसका समाधान देख लेता है। इसलिए एक आम इंसान वही करता है जिसकी उससे उम्मीद की जाती है। वे अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। वे यह मान लेते हैं कि कमरे में मौजूद सबसे चतुर इंसान ही हमेशा जीतेगा। लेकिन अगर इतिहास ने कुछ साबित किया है तो वह यह है, केवल कोरी बुद्धिमत्ता इस दुनिया को नियंत्रित नहीं करती। रणनीतिक दिमाग इसलिए नहीं कि उनमें बुद्धि की कमी थी, बल्कि इसीलिए क्योंकि वे कुछ अधिक गहरी बात को समझने में चूक गए। वे यह नहीं समझ पाए कि इंसानी दिमाग वास्तव में कैसे काम करता है। निकोलो मैकियावेली ने इस बात को इतिहास के ज्यादातर दार्शनिकों से बेहतर समझा था। उन्होंने नेताओं, सलाहकारों, विरोधियों और अवसरवादियों को बहुत करीब से परखा और उन्होंने जो खोजा वह बेचैन करने वाला था। जो लोग खामोशी से परिणामों को आकार देते थे वे हमेशा कमरे के सबसे चतुर लोग नहीं होते थे। वे ऐसे लोग थे जो मनोविज्ञान, सही समय, धारणा और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण को समझते थे। उन्होंने दबाव के समय अपने दिमाग के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया था।
क्योंकि यह एक ऐसा कड़वा सच है जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं। एक प्रतिभाशाली इंसान जो भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया देता है, उसका आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक प्रतिभाशाली इंसान जो अपनी हताशा जाहिर कर देता है, उसकी अगली चाल का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक प्रतिभाशाली इंसान जो केवल तर्क के बारे में सोचता है, उसे रणनीति से मात दी जा सकती है। लेकिन एक ऐसा दिमाग जिसे शांति से देखने, अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और एक स्पष्ट इरादे के साथ आगे बढ़ने की ट्रेनिंग मिली हो, उसे हराना बेहद मुश्किल हो जाता है। यह वीडियो एक प्रतिभाशाली इंसान बनने के बारे में नहीं है। यह किसी और भी ज्यादा खतरनाक चीज के बारे में है। यह इस बारे में है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, उसकी पूरी बनावट को कैसे बदला जाए। जब आपकी सोच बदलती है तो आपकी प्रतिक्रियाएं बदल जाती हैं। जब आपकी प्रतिक्रियाएं बदलती हैं तो आपके फैसले और भी ज्यादा सटीक हो जाते हैं। और जब आपके फैसले सटीक हो जाते हैं तो लोग आपके अंदर कुछ ऐसा देखने लगते हैं जिसे वे शब्दों में बयां नहीं कर पाते। आप हर किसी की तरह तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं। आप घटनाओं के होने से पहले ही उनके तरीके को देखने लगते हैं। आप लोगों को उनके खुद को समझने से पहले ही समझने लगते हैं। और यहीं से सच्चा मनोवैज्ञानिक फायदा शुरू होता है। इस वीडियो में हम मैकियावेली की सोच से प्रेरित ऐसी 10 शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक तकनीकों को समझेंगे जो एक साधारण दिमाग को भी कमरे के सबसे प्रतिभाशाली विचारक को मात देने के काबिल बनाती हैं।